हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, इंडिया द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत झा है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं सिविल गुरुजी के मोहाली ब्रांच में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशन। तो एज जैसे कि आप सब जानते हैं कि एज ए सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है। हम एक सिविल इंजीनियर है तो हमारा काम है कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ ना कुछ बनाना, चाहे हम बिल्डिंग बनाए, चाहे हम ब्रिज बनाए, चाहे हम रोड बनाए, कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं तो उसका आधार, जो उसकी बेस शिला होती है, वो क्या होता है, उसका फाउंडेशन। क्योंकि अगर हमारे किसी भी कोई भी चीज में कंस्ट्रक्ट करना है तो अगर उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारी बिल्डिंग कभी स्ट्रेंथ नहीं कर सकती, टिक नहीं सकती और वो गिर जाएगी। तो एज अ सिविल इंजीनियर हमें पता होना चाहिए कि हमारे फाउंडेशन किस टाइप के होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कौन कौन से फैक्टर पे हमारा फाउंडेशन काम करता है, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कौन सी कब हमें कौन सा फाउंडेशन लेना है, उसी के बारे में। तो आइए आज मैंने सोचा इसी के बारे में आपको थोड़ा बहुत और बेसिक से नॉलेज दूं कि आखिर इस फाउंडेशन का सिलेक्शन कैसे करते हैं, किस किस टाइप के फाउंडेशन यूज किए जाते हैं, कैसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, फाउंडेशन फाउंडेशन हमारी किसी भी बिल्डिंग की इमारत का जो है सो बेसिक पार्ट होता है। क्योंकि जब तक हमारा फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो ये जो होता है, सबसे किसी भी बिल्डिंग अगर सक्सेसफुल होगी तो किसके आधार पर होगी, हमारे फाउंडेशन के आधार पर। तो दोस्तों क्या होता है, जनरली जो हमारे कंस्ट्रक्शन लाइन में हम यूज करते हैं, हम दो टाइप के फाउंडेशन यूज करते हैं। एक होता है हमारा डीप फाउंडेशन और एक होता है हमारा सेलो फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेलो फाउंडेशन से और जानेंगे कि आखिर ये सेलो फाउंडेशन होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मैंने बताया, सेलो फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन होता है, इसका इस्तेमाल हम तब, जिसकी जो डेप्थ होती है वो उसकी विड्थ से कम होती है, उस फाउंडेशन को कहते हैं सेलो फाउंडेशन। अब इसका इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पे हमारा जो जमीन है वो जो है सो हमारा लोड, जो बिल्डिंग का लोड होता है वो लेने के लिए कैपेबल होता है और इजिली रेजिस्ट उठा सकता है। तो उस कंडीशन पे हम सेलेक्ट करते हैं सेलो फाउंडेशन का। अब जो सेलो फाउंडेशन होता है अलग अलग टाइप्स की यूज किए जाते हैं, डिपेंड अपॉन द हमारे कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट और बहुत सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो सेलो फाउंडेशन में आती है, सबसे पहले आता है हमारा इंडिविजुअल फुटिंग। अब ये इंडिविजुअल फुटिंग जो है सो एक बेस्ट एग्जांपल होता है सेलो फाउंडेशन का। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फाउंडेशन के ऊपर, एक फुटिंग के एक फाउंडेशन के ऊपर हमारा एक ही कॉलम, मतलब एक ही फुटिंग अगर हम दे रहे हैं, नाम से क्लियर है इंडिविजुअल फुटिंग, इसका मतलब अकेली फुटिंग हुई, उस एक फुटिंग के ऊपर एक कॉलम ही रहेगा। उसके बाद अगला आता है हमारा कंबाइंड फुटिंग। इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, जो कॉलम्स होते हैं, जब वो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं एक दूसरे के, तो उस जगह पर हम यूज करते हैं कंबाइंड फुटिंग। वहां क्या होता है, एक ही फुटिंग के अंदर हमारे दो से तीन तीन कॉलम्स जो है सो एक साथ हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम दिया जाता है कंबाइंड फुटिंग। उसके आता है हमारा स्प्रेड फुटिंग। जब हमारा जो लोड होता है बहुत ज्यादा ज्यादा ऊपर से अगर बहुत ज्यादा लोड आ रहा हो तो हम वहां यूज करते हैं स्प्रेड फुटिंग। ये क्या काम करता है, ये हमारे पूरे बिल्डिंग के लोड को इक्वली हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो वहां हम यूज करते हैं स्प्रेड फुटिंग। और एक सबसे कॉमन फुटिंग आपने नाम सुना होगा, राफ्ट फाउंडेशन या फिर मैट फाउंडेशन। ये हम वहां यूज करते हैं जहां पर कई बार क्या होता है, हम जैसे राजस्थान वगैरह की बात करें तो वहां हमारे पास ब्लैक कॉटन सॉइल मिल जाती है, जो कि एग्रीकल्चर के पर्पज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन एज अ कंस्ट्रक्शन के डिपार्टमेंट में अगर हम देखें तो हमारे लिए सुटेबल नहीं है। क्योंकि इसमें क्या है, हम कितना भी पानी दे दें ये ऑटोमेटिकली सेटल हो ही जाता है, सेटलमेंट को हम रोक नहीं सकते। और ना ही हमारे पास इतना होता है कि हम वहां से पूरा खोद, अगर छोटा मोटा एरिया जहां हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल होगा तो वहां तो हम एक्सकेवेट करके बाहर निकलवा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा एरिया आ जाए जहां हमें कंस्ट्रक्शन करना हो, जहां टॉप टू बॉटम हर जगह पूरा का पूरा ब्लैक कॉटन सॉइल ही हो, तो इतना डीप हम एक्टिवेट करें और फिर उसमें डालें तो उसमें हमारा जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। और आज के टाइम आपको पता है कि बिल्डिंग बनाना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया, हमारा काम है कि हम उसे जितना हो सके उतना इजिली इकोनॉमिकल बना सके। तो उस केस में जो हम जैसे इंजीनियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में जब ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो हमने अडॉप्ट किया राफ्ट फाउंडेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जितने एरिया पे हमारी बिल्डिंग आ रही होती है उस पूरे एरिया को एक मैट की तरह, जैसे कि हमारे घर में चटाई होती है और हम पूरा का पूरा हमारे फ्लोर को कवर कर देते हैं, वैसे ही हम उस मैट के जरिए हम अपनी पूरी जगह पर एक कंक्रीट और स्टील की एक पूरी मैट चटाई बिछा देते हैं, जिसके ऊपर उसके बाद हम वहां से कॉलम स्टार्ट करते हैं, ताकि जो भी लोड हमारे बिल्डिंग का आ रहा हो वो लोड कॉलम के जरिए उस पूरे मैट के ऊपर आए और उस मैट के साथ जो है सो नीचे हमारे जो सॉइल है उस पर ना जाए। तो वहां हम यूज करते हैं मैट फाउंडेशन या फिर सॉइल फाउंडेशन के बारे में। अब यहां तक आपने देखा कि एक सॉइल फाउंडेशन होता क्या है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया है कि फाउंडेशन हम दो टाइप की यूज करते हैं, एक होता है सेलो, एक होता है डीप। तो अभी आपने देखा कि सेलो फाउंडेशन क्या होता है। अब हम बात करेंगे डीप फाउंडेशन के बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, डीप, इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो डेप्थ होगी इसके वेट से ज्यादा होगी।
और ये हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमारे सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी। यानी कि बेरिंग कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि जो हमारे बिल्डिंग का लोड है वो हमारा सॉइल नहीं उठा सकता, तो वहां पर हम डीप फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम करते उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है हमारा पाइल फाउंडेशन। अब पाइल फाउंडेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ड्रिल करते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल जो हमारे स्टील बार्स होती है उसे हम ड्रिल करते हैं, और फिर उसके अंदर एक हमारा जो स्टील का बना हुआ एक कैसेंस होता है, जिसे आप जाल समझ सकते हैं, उस जाल को उसके अंदर डाल के फिर उसके अंदर कंक्रीट कास्ट किया जाता है, और फिर उसके ऊपर एक कैप डाला जाता है, जिस कैप के ऊपर से हमारा फाउंडेशन जो है सो बना स्टार्ट होता है, हमारी फुटिंग एंड देन कॉलम। इसका फायदा ये होता है कि उस बिल्डिंग का जो भी लोड होगा वो क्या है, वो पहले उस कैप के ऊपर आएगा, उस कैप के जरिए जो हमने उसके नीचे जो स्टील बार प्रोवाइड किए उसके थ्रू ये डीप चला जाता है, और जितना डीप जाएगा उतना इसका रोस्ट लोड रजिस्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा बुर्ज खलीफा, जो आपने सुना होगा हमारा स्ट्रक्चर है, वो पूरा का पूरा पाइल फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन का बेस्ट एग्जांपल है। ये इसी के बेसिस पे बना हुआ है, क्योंकि दुबई की जो मिट्टी है वो रेतीली है और उसमें इतना स्ट्रेंथ होता नहीं है, तो वहां जो हमारे इंजीनियर थे उन्होंने इसी फाउंडेशन का इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों अभी तक आपने जाना कि शैलो फाउंडेशन क्या होता है, डीप फाउंडेशन क्या होता है, पर अब हम जानते हैं कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करवाते हैं हमें कि कहाँ पे हमारा शैलो देना चाहिए, कहाँ पे हमारा डीप देना चाहिए। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फैक्टर डिफाइन करता है हमारा, जैसे कि हमने आपको बताया है, सॉइल कंडीशन की बात मैं कई बार कर रहा हूँ, तो सबसे पहला फैक्टर तो यही होगा कि सॉइल किस तरीके की है, क्या वो हमारा लोड हमारे बिल्डिंग का लोड उठाने के लिए कैपेबल है या नहीं है। अगर नहीं लोड उठा सकती फिर तो एक ही सोल्यूशन है कि आप डीप फाउंडेशन की तरफ जाइए, और अगर उठा सकती है तो हम सैलो फाउंडेशन में जा सकते हैं, जिसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अब वो डिपेंड करता है हमारी कंडीशन के हमें कौन सी अडॉप्ट करने हैं। उसके बाद एक होता है हमारा क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या कहते हैं कि कई वाले जो हमारे जोन्स होते हैं वो अर्थक्वेक जोन के अंदर आते हैं, कि ये हमारा अर्थक्वेक जोन में जो होता है सो A1 2 3 कौन से जोन में आ रहा है, उस बेसिस पर डिपेंड करना पड़ता है कि हमारे अर्थक्वेक का कितना है, उस बेसिस पर डिसाइड होता है। तीसरा सबसे मोस्ट है बिल्डिंग का यूज, कि हमारा कमर्शियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। अगर हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, मान लीजिए G+3 या G+2 का स्ट्रक्चर है, तो वहां हम सैलो फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। और वहीं अगर इसके कंपैरिजन में हम कोई हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, जैसे कि आप G+25 की बात करें, उसके अंदर बेसमेंट की बात करें, तो वहां पर हम यूजली जो है सो मैट फाउंडेशन यूज करते हैं या फिर हम डीप फाउंडेशन के लिए जाते हैं। इसीलिए डिपेंड करना पड़ता है कि हमारा कंडीशन क्या है, जिसके ऊपर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो यही सारे फैक्टर्स हैं जो डिफेक्ट करते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन है वो किस तरीके का होना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि डीप और शैलो, तो इसके बारे में आपको और बता दूं कि दोनों में इसकी डिसएडवांटेज एडवांटेजेस क्या है, वो भी आपको मैं साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं शैलो की बात करूं, तो शैलो जो हमारा शैलो फाउंडेशन होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है और फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है उसकी, क्योंकि उसका ज्यादा उसमें डीप जाना नहीं है तो ये फास्ट हो जाता है। और अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये लिमिटेड सॉइल कंडीशंस पर है, जैसे कि हर जगह हमें ऐसी कंडीशंस नहीं मिलती है जो हमारे बिल्डिंग के लोड को उठा सके। तो इसीलिए हम सैलो फाउंडेशन एडवांटेज सस्ता भी है और फास्ट कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हमें लिमिटेड स्टेट पर ही हम इसे प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे हमारे सॉइल इस लायक हो। अब बात करते हैं डीप एडवांटेजेस की। इसके ये हर तरह के सॉइल के लिए सुटेबल है, ये कोई भी लोड उठा सकता है। बस डिसएडवांटेजेस यही है क्योंकि इसमें डीप ड्रिल ज्यादा करना पड़ता है, तो एक तो ये महंगा पड़ जाता है, और दूसरा इसका कंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इजिली पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कि डीप के बारे में आपको बताया कि पहले इसके अंदर ड्रिल करके हमें स्टील की बार्स अंदर डालनी पड़ती है, फिर कैसन डालना पड़ता है, उसके बाद कंक्रीट कास्ट करके फिर उसके ऊपर कैप डालने के बाद फुटिंग, तो ये थोड़ा हमें एक्सपेंसिव पड़ता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के हमारे जो फाउंडेशन मटेरियल्स हम यूज करते हैं। तो रियली जैसे आप लोगों ने सुना होगा आजकल जो है सो फाउंडेशन के लिए हम आरसीसी मेंबर यूज करते हैं। वैसे आरसीसी मतलब ये समझ लीजिए कि एक हमारा यूजली जो हम कंक्रीट का यूज करते हैं उसका, अगर हमारा और भी ज्यादा हमें स्ट्रेंथ चाहिए तो हम उसमें स्टील इंक्लूड कर सकते हैं। और पहले के टाइम में जो यूज होता था हमारा लकड़ियों का जो टिम्बर का जो है उसका भी हमारे फाउंडेशन बनाए जाते थे। बस उसका जो इस एडवांटेजेस में बात करूं, टिम्बर का जो है बात करें अगर, तो उसका बेचारे का एक ही डिसएडवांटेज है कि इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए होता है, क्योंकि अगर इसके अंदर वाटर के टच में ही आया और पास हुआ तो फिर ये सड़ना लगेगा और हमारी फाउंडेशन को वीक कर देगा। यही हमारा सबसे ज्यादा डिसएडवांटेजेस है टिम्बर के केस में। नहीं तो फिर ये जो है सबसे इजी भी है और इससे कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और दोबारा यूज भी किया जा सकता है। तो ये था हमारा फाउंडेशन के मटेरियल्स के बारे में। और अब इसके ऊपर एक और फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि हमारा जो है सो बिल्डिंग किस तरीके का होना चाहिए, कैसा फाउंडेशन होना चाहिए, वो होता है उसका लोड कैपेसिटी कितनी है। अब ये जानने के लिए आपको लोड सॉइल एनालिसिस करना पड़ेगा पूरा, कि हमारा जो सॉइल है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है एंड उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है। पर ये जानने के लिए इसके लिए आपको स्ट्रक्चर की पूरी नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्ट्रक्चर में एमटेक डिग्री हो, क्योंकि अब इस मेरे बेसिस पे मत जाइएगा कि सिर्फ जैसे मैंने बता दिया उस बेसिस पर आप डिजाइन कर पाएंगे, नहीं। इसके लिए और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं
जो डिसाइड करवाते हैं कि सॉइल जो है हमारा फाउंडेशन किस टाइप का होना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि जो हमारा फाउंडेशन अगर आप यूज कर रहे हो नॉर्मल कंडीशंस में हम किस तरीके का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन में पैसा ही कर पाए। उसके लिए अगर आप कोई हाई राइज बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं अपने घरों में या कोई भी, तो मैं आपको ऐसा यही एडवाइस दूंगा कि आप किसी स्ट्रक्चर एनालिसिस से मिलें और उससे अपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एनालिसिस करवाने के बाद ही अपना फाउंडेशन डिसाइड करें, क्योंकि उनके बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उस बेसिस सेफ्टी ऑफ फैक्टर्स होते हैं कि कितना लोड आएगा, कौन कौन से लोड एक्ट करेंगे, उसके बाद ही वो आपको एक प्रॉपर सजेस्ट कर पाएंगे कि कौन सा हमें जो है सो फाउंडेशन सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल बना रहे हैं G+2 G+3, तो आप डीप और शैलो में से कोई भी जो है सो अकॉर्डिंग टू अपने कंडीशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी बिल्डिंग सेफ रहेगी। अब बात करते हैं लास्ट में कंक्लूजन का, जो इतना सो मेन में, तो उसका सबसे पहला ये होता है कि जो हमारा कंक्लूजन में है कि प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है। प्रोजेक्ट सक्सेस होने के लिए हमारे बहुत सारे टॉपिक हमारे काम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला प्रोजेक्ट सक्सेस तब होता है जब उसका प्रॉपर फाउंडेशन हो, सॉइल एनालिसिस हो और एक्सपर्ट डिजाइन। इन चारों के जब तक ये चारों चीजें हमारे पास नहीं होंगी तो हमारे प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा। जब तक हमारा कोई एक्सपर्ट डिजाइन हमें नहीं देगा, उसका सॉइल एनालिसिस नहीं हो पाएगा, प्रॉपर हम कोई सही फाउंडेशन सेलेक्ट नहीं कर सकते, या फिर हम तब तक हमारा प्रोजेक्ट सक्सेस कैसे हो सकता है। तो एक प्रोजेक्ट सक्सेस होने के लिए हमारे लिए पास जो है सो इन सारी चीजों का एक कंबाइंड रिजल्ट आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी तक आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन की बेसिक नॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया कि कितने टाइप के फाउंडेशंस होते हैं, और अगर आप भी चाहते हैं ऐसी ही टेक्निकल नॉलेज हमसे सीखना, आप भी सिविल गुरु जी का हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और सिविल गुरु जी ने अपना हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन स्टार्ट ही इसलिए किया हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा सिविल इंजीनियर्स को टेक्निकल चीजें सिखाकर उन्हें एम्प्लॉयबल बनाया जा सके, ताकि वो अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक कर सके। तो अगर आप भी अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक करना चाहते हैं, या आपके अगर अपनी कोई भी एक एम है कि हाँ मुझे इस जॉब कंपनी में घुसना है, इस कंपनी तक पहुंचना है, तो आप भी यहाँ आ सकते हैं, हमारा हार्ड 60 डेज चैलेंज ज्वाइन कर सकते हैं। और उस हमारे तरफ से 2 महीने की ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद आप अपनी फर्स्ट जॉब हासिल कर सकते हैं। अब ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा? ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आपको अपना मोबाइल फोन उठाना है और डायल करना 9111001234 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आप सिविल गुरुजी मोहाली ब्रांच विजिट कर सकते हैं, यहाँ आकर मुझसे मिल सकते हैं और उसके बाद आप मुझसे मिलने के बाद भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जाते जाते यही एडवाइस करूंगा कि अगर आपने अपनी लाइफ के लिए कोई भी एम सोचा है या देखा है, तो उस एम तक पहुंचने के लिए आपको ये ट्रेनिंग मस्ट जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। सो थैंक यू।